चलिए 9th पार्ट के बारे में बात करते हैं। जब भी दोनों में सेम नंबर हो, दोनों में सेम नंबर होते हैं तो क्या कर देते हैं, स्क्वायर बन जाता है। क्या बन जाता है, स्क्वायर। तो सबसे पहला काम बनेगा x/2 + 3y/4 का होल स्क्वायर। क्या बन गया इसका होल स्क्वायर। जैसे ही होल स्क्वायर बना, बीच में प्लस का साइन, मेरे दिमाग में सीधा सीधा फार्मूला आएगा। मैं बोलूंगा भाई साहब a + b का होल स्क्वायर लगेगा। मुझे कैसे पता, मेरे पास फार्मूले जो मेरे गुरुजी ने सिखाए, a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर। माइनस का रहेगा कि प्लस का रहेगा, प्लस का। फार्मूला क्या होता है, a² + 2ab + b²। ऐसे करके साइड में आइडेंटिटी आप लोग लिखते भी चलेंगे, ठीक है। आ जाइए, a मतलब पहला नंबर, तो पहला नंबर कौन है, x/2, इसका होल स्क्वायर कर दो। इसका क्या कर दो, होल स्क्वायर, प्लस b + 2ab, 2 a की जगह पूरा, फिर 3y/4 प्लस 3y/4 का होल स्क्वायर। समझ में आ गया। x का स्क्वायर क्या होगा, x²। x का स्क्वायर यानी x², कोई दिक्कत नहीं। 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 आ जाएगा। स्क्वायर मतलब होता है दो बार इंटू करना, तो 2 का स्क्वायर 2 2 कितना होगा, 4। अच्छा इधर देखो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर जो है सबको मल्टीप्लाई करें, 2 है, x से 3 है, नंबर से होगा तो 2 3 जा कितना हो जाएगा, 6, और x y अपॉन 4 2 जा या 2 4 जा, प्लस यहां पे 3 का स्क्वायर 9, y का स्क्वायर y² और 4 का स्क्वायर 16। बड़े आराम से करेंगे, दोबारा देखेंगे। पहले 3 का स्क्वायर क्या हुआ, 9, y का स्क्वायर y², नीचे 4 का स्क्वायर क्या हुआ, 4 4 जा 16, ये आंसर, ठीक है। अब चाहे तो थोड़ा कैंसिल कर दो, जैसे ये करता है 2 3 जा 6 और 2 4 जा कैंसिल होता है ना। बाकी कोई ऐसा है जो कैंसिल होता है, देखो नहीं यार, 9 से 16 तो होता है ना, तो ये इतना ही आंसर होगा आपका, ठीक है। ये आपको क्या गया आंसर, ये बना 9th पार्ट। कौन सा पार्ट, 9th पार्ट, और ये इसका आंसर क्या बना, इसका आंसर। चलिए देखिए फिर से वही चीज, दो सेम नंबर है 7a - 9b और 7a - 9b। जब भी दो नंबर सेम होते हैं तो क्या हो जाता है, होल स्क्वायर बन जाता है। क्या बन जाता है, होल स्क्वायर। तो दोनों सेम थे तो 7a - 9b का होल स्क्वायर, ठीक है। आगे सुनिए, यहाँ पे बीच में माइनस है, क्या है, माइनस, तो मेरे दिमाग में आएगा a - b का होल स्क्वायर। क्या होता है, a² - 2ab और प्लस b²। ये मेरे पास फॉर्मूला यही होता है शायद। प्लस वाला इसलिए लिखा है क्योंकि बीच में माइनस था, अगर प्लस होता तो प्लस का लगाता, माइनस है तो माइनस का। a² मतलब पहले नंबर का स्क्वायर, 7a का स्क्वायर, -2 a की जगह पहला नंबर, b की जगह दूसरा नंबर, और प्लस b² 9b का होल स्क्वायर। इतना सही है, किसी के दिमाग में कोई डाउट नहीं है। 7 समझ जाओ 49, और a का स्क्वायर a² मल्टीप्लाई करेंगे 2 7 जा 14 9 जा 126, और a भी सही है। मल्टीप्लाई ऐसे करते हैं सारे नंबर को, 2 7 जा 14 14 9 जा 126, सारे नंबर्स को एक साथ मल्टीप्लाई। यहाँ पे 9 का स्क्वायर, एक 9 9 जा 9 9 81, और b का b²। ये आपका फाइनल आंसर, ये आपका फाइनल आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट पार्ट कुछ अलग है। अलग क्या है, ध्यान सुनिएगा। क्या दोनों सेम नंबर है, नहीं है। मैंने कहा भाई तुम दोनों सेम तो नहीं, तुम्हारा पहला नंबर सेम है। तुम्हारा क्या सेम है, पहला नंबर। वो बोलेगा कैसे, मैंने बोला इधर आओ, कान पकड़ के लाया एकदम। x + a x + b, कुछ था ऐसा, याद करो, x + a x + b। अगर पहले नंबर सेम हो, क्या नंबर सेम हो, पहले नंबर सेम हो, लेकिन अलग अलग, दूसरे क्या हो, अलग हो, तो हमेशा ये फॉर्मूला लगता है, ठीक है। बीच में प्लस और माइनस हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, क्यों नहीं पड़ता वो मैं अभी समझाऊंगा, ठीक है। देखो इधर क्या बनता है फॉर्मूला, x² + a + b ब्रैकेट के बाहर x + ab, यही था शायद फॉर्मूला। ये आपका फॉर्मूला नंबर तीसरा या चौथा, ठीक है, चौथा फॉर्मूला तो शायद है, ठीक है। x² + a + b ब्रैकेट के बाहर x और प्लस ab। यहाँ पे कंपेयर करेंगे, x की जगह x² आ जाएगा ना, प्लस a + b मतलब a की जगह 3 है, b + 7 और x, सही है। x मतलब पहला नंबर, हाँ x की जगह ये सोचना पहला नंबर, प्लस a * b यानी 3 * 7, x² प्लस 3 + 7 कितना होता है, प्लस करो 3 + 7 10x + 21, तो कितना होगा ये, बस आंसर क्लियर। अब कोई लाइक टर्म का है नहीं कि और प्लस कर दूं, 10x और सब अलग अलग टर्म है, तो इसमें प्लस भी नहीं हो सकता, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर, ये आपका आया फाइनल आंसर। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, नहीं है, क्लियर। अगला पार्ट है 4x + 5 और 4x + 1। कैसे करना है, फिर से वही देखो, पहले नंबर सेम है और दूसरे नंबर क्या है, अलग अलग। पहले नंबर सेम और दूसरे नंबर अलग अलग, तो क्या कहते हैं, पहले नंबर का स्क्वायर 4x का स्क्वायर होगा इस बार
सही है, पहले नंबर का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे बोलो, a प्लस b की जगह क्या आएगा, a की 5 प्लस 1 और ब्रैकेट के बाहर क्या आएगा, पहला नंबर है, पहला नंबर कौन है 4x, ऐसे लिखना पड़ेगा, पहला नंबर ये होगा, ठीक है, प्लस a into b, तो a की जगह 5 into 1, ठीक है। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 5 प्लस 1 कितना होता है 6 4 जा, देखो ऐसे होगा 6 यहाँ अभी रुक जाओ आराम से करेंगे, प्लस 5 बन जा 5 16x स्क्वायर ऐसे 6 4 जा 24x और प्लस का 5, ये आपका फाइनल है। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी, ऐसे नोट कर सकते हैं। थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट 4x minus 5 4x minus 1 4x 5 हाँ 4x minus 1 ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इजी है, कोई दिक्कत नहीं। फिर से वही कंडीशन है, लेकिन क्या कंडीशन है, नंबर सेम है पहला पहला और दूसरा दूसरा क्या है अलग अलग, बस इसमें थोड़ा सा चेंजेस ले ध्यान से देख लेना, ठीक है, देखो जरा क्या होगा। होगा वैसे पहले नंबर का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में इस बार a की जगह -5 आएगा, क्या आएगा -5 और b की जगह क्या आएगा -1, बहुत बढ़िया। और ब्रैकेट में बाहर x की जगह कौन सा नंबर, पहला नंबर कौन है 4x, बहुत बढ़िया, और प्लस a into b, a into b मतलब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, तो लिख देना -5 into -1, समझ में आया, डन, ऐसे करेंगे। तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16x स्क्वायर माइनस माइनस तो 5 प्लस 1 कितना होता है, तो माइनस का 6 और 4x और ये माइनस माइनस प्लस का 5 मल्टीप्लाई, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा 16x स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस माइनस 6 4 जा 24x प्लस 1, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल, अगर माइनस में आ जाए तो a की जगह भी -5 और b की जगह भी -1, बाकी आंसर आपका आ ही जाएगा, ठीक है। चलो फोर्थ पार्ट है, पढ़ो 4x plus 5 4x minus 1 ये भी ऐसी कुछ है, पहला नंबर देखो दोनों में क्या है सेम है, फिर से पहला नंबर देखिए सेम है, ठीक है, और दूसरा नंबर क्या है अलग है, बस कंडीशन समझा करो, a की जगह कितना आएगा 4x a की जगह 5 और b की जगह -1, वही करेंगे, पहले नंबर का स्क्वायर प्लस a की जगह 5 b की जगह -1, ऐसे होगा, और बाहर 4x और प्लस 5 into -1, यही होगा, इनका ऐसे होगा, 4 का स्क्वायर 16x स्क्वायर 5 -1 कितना होता है 4 और ये 4 मल्टीप्लाई करेंगे 5 प्लस माइनस माइनस 5 बन जाए 5, ऐसे होगा 16x स्क्वायर ऐसे 4 4 जा 16x प्लस का 16x और माइनस का 5, ये आपका फाइनल आंसर है। बस a की जगह क्या रखा है 5 रखा है, b की जगह -1 रखा है, और कोई चेंज नहीं करना। फिफ्थ पार्ट क्या है, फिफ्थ पार्ट पढ़ना 2x plus 5 2x plus 5 और 2x plus 3y 2x plus 5y वही लिखना है ऐसे। चलिए देखिए ये भी आसान क्वेश्चन, इसमें देखो क्या पहला नंबर सेम है, यही सोचना है बस, क्या पहला नंबर सेम है, हाँ वो चीख चीख के बोला पहला नंबर क्या है सेम है, तो क्या होगा 2x का स्क्वायर फिर प्लस 5y प्लस 3y, a की जगह क्योंकि 5y है, b की जगह 3y, और बाहर क्या आएगा क्या लिखना 2x और प्लस a into b यानी 5y into 3y। अब क्या होगा देखो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4x स्क्वायर x स्क्वायर, ये दोनों प्लस होंगे 5y प्लस 3y, 5 में 3 प्लस करो 8y और यहाँ 2x और यहाँ 5 3 जा 5 15 और y स्क्वायर, y से y होगा, ठीक है, 4x स्क्वायर प्लस 8 2 जा 16xy प्लस 15y, बहुत ही सिंपल, a की जगह 5y b की जगह 3y रखना, आपका फॉर्मूला यही चल रहा है, ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन। चलिए अगला, बाकी दो पार्ट आपके होमवर्क, ठीक है, सेकंड के अब हम करेंगे थर्ड का फर्स्ट पार्ट। क्या है थर्ड का फर्स्ट पार्ट b - 7 का होल स्क्वायर। चलिए सुनेंगे ध्यान से b - 7 का होल स्क्वायर के बारे में। बीच में माइनस है और होल स्क्वायर, जब भी बीच में माइनस और होल स्क्वायर होता है तो a - b का होल स्क्वायर सामने आता है, a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर, ये फार्मूला होगा, यही होगा फार्मूला। चलो देखते हैं, पहला नंबर कौन b स्क्वायर माइनस 2 a की जगह b
और ये दूसरा नंबर कौन है 7 और प्लस 7 का स्क्वायर। सिंपल है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना। a का मतलब पहला नंबर का स्क्वायर माइनस माइनस 2 2। a मतलब पहला नंबर, तो पहला नंबर यहाँ कौन है b, वो रख दिया। b ये मतलब दूसरा नंबर, तो ये 7 रख दिया और बाकी 7 का स्क्वायर। b का स्क्वायर b स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ऐसे 2 7 जा 14 b प्लस 7 का स्क्वायर 7 7 जा 49। ये आंसर, ये आपका आंसर। ठीक है, सिंपल। सेकंड पार्ट क्या है? x plus 3z square। ऐसे इसमें भी सेम चीज, इसमें क्या लगेगा a प्लस b कि a माइनस b? a plus b प्लस लगेगा कि बीच में प्लस है। फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। लगाएंगे यहाँ देखिए, तो a स्क्वायर यानी xy का स्क्वायर प्लस 2 a की जगह पहला नंबर, b की जगह दूसरा नंबर प्लस b स्क्वायर यानी 3z का स्क्वायर। सही है, इनटू करेंगे। कैसे करेंगे? तो देखो दो नंबर है, x का स्क्वायर x स्क्वायर, y का स्क्वायर y स्क्वायर, x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस नंबर नंबर से 2 3 जा 6 x y z आ जाएगा और प्लस 3 का स्क्वायर 9 z स्क्वायर। ठीक है, ये आपका दूसरा पार्ट। ये आपका कौन सा पार्ट था? दूसरा। चलिए देखते हैं। तो फिर से भाई होल स्क्वायर हो रहा है, ब्रैकेट में होने का मतलब क्या है? ब्रैकेट में स्क्वायर लगा होता है, होल स्क्वायर है। क्या है? होल स्क्वायर। तो पहला वाला कि दूसरा वाला, कौन सा फॉर्मूला लगना चाहिए? क्योंकि ये माइनस है, अगर ये प्लस होता तो मार्क का संग ये वाला लगाता। देखिए तो माइनस है तो ये वाला लगेगा। बोलो भाई a स्क्वायर पहले नंबर का स्क्वायर, पहला नंबर कौन है? 6x स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस 2 a की जगह पहला नंबर, b की जगह 5 और फिर प्लस b स्क्वायर यानी दूसरा नंबर, दूसरे नंबर का स्क्वायर कौन सा होगा? 5y का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर 6 6 जा 36 x स्क्वायर का स्क्वायर, तो x की पावर कितनी देगी? 2 2 जा 4 माइनस नंबर मल्टीप्लाई करो 2 6 जा 12 5 जा 60 और x स्क्वायर और ये 5 5 जा 5 का स्क्वायर 25 और y का स्क्वायर y स्क्वायर। तो ये आपका क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। कौन सा पार्ट? थर्ड। फोर्थ क्या है? 2/3n plus 3/2n square। ऐसे n का होल स्क्वायर होगा ना, ऐसे। ठीक है, चलो देखो फिर से इस बार a प्लस b के माइनस b, a प्लस b दोनों प्लस वाला। तो क्या कहता है? a स्क्वायर फिर प्लस 2 2/3 फिर 3/2n फिर प्लस 3/3n ऐसी होगा। स्क्वायर करो 2 मल्टीप्लाई 2 2 जा 4 3 3 जा 9 और m स्क्वायर। सही है, ऐसे होता है होल स्क्वायर। पहले ऊपर वाले का 2 2 जा 4 अपॉन में 3 था, तो 3 3 जा 9 और m का स्क्वायर m स्क्वायर सबका होगा स्क्वायर। ठीक है, प्लस इनटू करेंगे तो इनटू कैसे करेंगे? 2 2 जा 4 3 जा 12 mm अपॉन 3 2 जा 6 अब यहाँ क्या होगा? प्लस क्या? 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9 अपॉन 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 और ये n स्क्वायर ये तो कट जाएगा 6 2 जा 12 कटता है 6 प्लस 2mn प्लस 9 अपॉन 4। ये आपका आंसर, ये आपका फाइनल आंसर। चलिए फिफ्थ पार्ट की बात करते हैं। फिफ्थ पार्ट में क्या है? a माइनस b का होल स्क्वायर लगेगा, क्योंकि माइनस है तो मुझे पता लग गया a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस का b स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद चलो लगाते हैं। a स्क्वायर मतलब पहले नंबर का स्क्वायर, तो 0.4p का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 a की जगह पहला नंबर फिर दूसरा नंबर फिर प्लस क्या आएगा? 0.5q का होल स्क्वायर। ये आपका पूरा फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। क्या अप्लाई कर दिया? फॉर्मूला। आप लोग खुद आइडेंटिटी साइड में लिखेंगे हर बार, जितनी बार यूज करेंगे उतनी बार तभी आपको याद होगी। 0.4 का स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर मतलब दो बार लिख दो, ये होगा 0.16 आएगा 0.16p स्क्वायर। इनटू करेंगे तो कैसे करेंगे? देखो इनटू करोगे तो ये आएगा 0.4p3। मल्टीप्लाई करना सबको आता है, आराम से मल्टीप्लाई करना। ठीक है, 0.5 का होल स्क्वायर 0.25q स्क्वायर ये आएगा।
मल्टीप्लाई करना सीखना पड़ेगा, ठीक है। इंटू करना बहुत आसान है, 2 से पहले इसको करना 0.8 आएगा, 0.8 से 0.5 करना, तब आपका आंसर एग्जैक्ट आएगा। क्या आएगा? एग्जैक्ट, ठीक है, हो जाएगा। मल्टीप्लाई करके मैं दिखा रहा हूँ, देखिए पहले मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूँ, 0.4 इंटू 2 करते हैं ना, तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो पहले 0.8 आएगा, ये तो मानते हो, 4 2 जा 8 और 0 2 जा 0, इतना। 0.8 को फिर मल्टीप्लाई करना है 0.5 से, किससे मल्टीप्लाई करना है? 0.5 से करते हैं, चलो 8 5 जा 0, ऊपर 4, 0 5 जा 0 और 4 आ जाएगा, सही है। 0 8 जा 0, सॉरी फिर तो क्रॉस बनता है ना, 0 8 जा 0, 0 0 जा 0, 0 4 ऐसे बनेगा। पॉइंट के बाद एक नंबर, पॉइंट के बाद एक नंबर, कितने पॉइंट है? 2, तो फिर 0.4 इसलिए आ रहा है, तभी तो 0.4 लिखा मैंने, ठीक है। पॉइंट के बाद एक नंबर है, पॉइंट के बाद एक नंबर है, तो टोटल पॉइंट के बाद 2 नंबर आने चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे आया, ठीक है। बाकी हो जाएगा इसको और सारे कौन सा करना है और मल्टीप्लाई बताओ। 6 हो गया। चलिए 6 और कितने पार्ट है? 7। बाकी 2 पार्ट होमवर्क है ना, 2 पार्ट है ना, बाकी 2 ही पार्ट है ना, एक पार्ट है, ये पार्ट होमवर्क, ठीक है। ये घर से ट्राई करना, डाउट आएगा तो पूछ लेना। चलिए अब बढ़ते हैं 4th क्वेश्चन की तरफ। 4th का फर्स्ट पार्ट, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये फिर से होल स्क्वायर की कंडीशन है, इसको चाहूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, आप लोग इसको और आसान बनाना चाहे बना सकते हैं। देखिए कैसे करना है, एक 2 नंबर है, बीच में माइनस है और होल स्क्वायर है। जब भी होल स्क्वायर बनता है तो मेरे दिमाग में 2 ही फॉर्मूला आते हैं, या तो a प्लस b का होल स्क्वायर या a माइनस b का होल स्क्वायर। आपको ये सोचना है कौन सा लगेगा, माइनस वाला, क्योंकि बीच में माइनस है। क्या होता है फॉर्मूला? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है, क्योंकि बीच में माइनस है। तो लगाते हैं, चलो a स्क्वायर मतलब पहले नंबर का स्क्वायर माइनस 2, a की जगह कौन आएगा? पहला नंबर कौन है? a स्क्वायर, दूसरा नंबर कौन है? b स्क्वायर, ऐसे, और प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर, सही है। ऐसे तो करना है, कितना हो जाएगा? a की पावर 2 2 जा 4 माइनस 2 ऐसी a स्क्वायर इनटू b स्क्वायर, यानी a स्क्वायर b स्क्वायर मल्टीप्लाई से होगा, प्लस b की पावर कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4, आंसर। ये आपका फाइनल, ये आपका फाइनल आंसर। ये आपका फाइनल आंसर आया। अगला पार्ट है सेकंड पार्ट, 2x प्लस 5 का होल स्क्वायर और फिर बीच में माइनस 2x माइनस 5 का होल स्क्वायर, यही है, 2x माइनस 5, यही तो है पार्ट। कैसे करेंगे ध्यान से समझेंगे, 2-3 तरीके हैं इसके, मैं आसान वाला तरीका बताता हूं, ठीक है। या तो पहले इसमें a प्लस b का होल स्क्वायर लगा लो, माइनस इसमें a माइनस b का होल स्क्वायर लगा लो, या फिर दूसरा तरीका क्या हो सकता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b और a माइनस b। ये आप लोगों को पता है फॉर्मूला कि अगर 2 नंबर का स्क्वायर होता है और बीच में माइनस होता है, क्या होता है बीच में? माइनस। तो मैं ये बोल सकता हूं एक बार दोनों को प्लस कर दो, एक बार दोनों को माइनस कर दो। जैसे यहाँ पे एक नंबर पूरा इसको a मान लो, इस पूरे को b मान लो, सही है। इस पूरे को a मान लिया, इस पूरे को b मान लिया, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो रखा है, पहले नंबर का स्क्वायर माइनस दूसरे नंबर का स्क्वायर। जब कभी भी ऐसा हो तो पहले उन दोनों को प्लस कर दो, तो प्लस करेंगे 2x प्लस 5 प्लस कर प्लस या माइनस, हमेशा याद रखना जब भी ये फॉर्मूला लगाओ या कोई भी फॉर्मूला लगाओ ब्रैकेट में रखना, इसमें रखना ब्रैकेट में, प्लस 2x माइनस 5 ऐसे होगा। ये प्लस करने में, ये क्या आया? प्लस करने में। अब माइनस भी करना है, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो माइनस कैसे करेंगे? 2x प्लस 5 माइनस क्या आएगा? 2x माइनस 5, ऐसे होगा। चलिए 2x प्लस 5 प्लस 2x माइनस 5 ऐसे होगा, और यहाँ पे 2x प्लस 5 माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 5 ऐसे होगा, प्लस 5 माइनस 5 कैंसिल, 2x प्लस 2x 4x हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ इसकी, माइनस 2x प्लस 2x कर दिया, 5 प्लस 5 कितना हो गया? 10। मल्टीप्लाई करना आता है आपको, 4 10 जा 40 सर, ठीक है। बाकी इसके बहुत सारे तरीके, मैंने बहुत सिंपल तरीका बताया, ठीक है। भयंकर